नारायण 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 नारायण। अब परमोषा क्या सुना, मातम तत्व की प्राप्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, कल्याण जो कहते हैं ना, वो स्वतः सिद्ध है। इस तरफ कुछ वृत्ति होनी चाहिए। व्यवहारिक काम जितने गए, प्रकृति के कार्य जितने काम हैं, ये करने से होते हैं, पहले नहीं होते, पैदा होने पर होते हैं, वो करने से होते हैं। जो पहले से नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध है और सिद्ध है नित्य, उस सिद्धि की प्राप्ति केवल इधर ख्याल करने से होती है। वो है पहले से विद्यमान की प्राप्ति, एक उत्पत्ति तो भेद है ना। तो उत्पत्ति में वो बहुत उपयोग लगता है, और है जो उधर दृष्टि डालने पर, दृष्टि डालने को मिल जाती थी। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबको, परमात्मा जैसे हैं, किसी से दूर होते नहीं। दूसरी बात हम कह दें तो ये दूर हो सकते नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ होते हुए भी किसी से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। किसी से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं, वो सर्व प्राप्त है, परिपूर्ण अलग कैसे हो जाए, हो ही नहीं सकते। नित्य प्राप्त है तो परमात्मा ही है, और कोई नित्य प्राप्त नहीं है। इस वास्ते उसके साथ संबंध को नित्य योग कहते हैं। अन्य का संयोग होता है, पर उसका कहता है संयोग वियोगम योग संगतम। दुख के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। वो सदा मिला हुआ है, उधर ख्याल नहीं करते। मैं तो जैसे आप कहते मैं हूँ, तो आपकी जो सत्ता है वो स्वतः सिद्ध है। मैं के साथ लगने से हूँ होता है, मैं के साथ नहीं लगे तो है ही रहता है। हूँ कैसे होगा? तो हूँ में है तो है ज्यों का त्यों है। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, तो इसमें तो है होता है, तू है, यह है, वह है। परंतु मैं आते ही हूँ हो जाता है का है ही, है ही। मैं हूँ ये दो अक्षर हुए, तो मैं है ये प्रकृति का वाचक है, और हूँ है ये परमात्मा का अंश है। ये दोनों मिलकर मैं हूँ कहते हैं। तो मैं हूँ पढ़ने का वियोग नहीं होता, पर है मैं का वियोग हो जाता है। जहाँ मैं साथ मत लगाओ, वो हूँ नहीं होगा, है ही होगा। अस्मद का प्रयोग करे न करे वो मर्जी आपकी है। मैं हूँ, मैं न कहूँ कह दे, परंतु वो मैं के प्रभाव से ही हूँ होता है। मैं का अगर संबंध नहीं तो हूँ हो नहीं सकता। अस्मद उत्तम प्रिय क्रिय माने न क्रिय माने, कुछ भी करो बोले, अस्मद के संबंध से ही उत्तम पुरुष होता है। मैं हूँ ये होता है, नहीं तो शेष के प्रथमा। हाँ, अब संबंध तभी हूँ होगा। अगर मैं का संबंध न हो तो हूँ नहीं होता, है ही होता है। तू का संबंध करो तो है रहेगा, इसका संबंध करो तो है रहेगा, उसका संबंध करो तो है रहेगा। कोई संबंध हो, मैं बिना हूँ नहीं होता। तो हूँ और मैं में ये होनापन है, ये सर्वथा सिद्ध है। देखो आज वोट का जमाना है,
तो तू कहने वाले बहुत मिलेंगे, सैकड़ों हजारों आदमी आपको तू कह सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों यह है यह कह सकते हैं, दूर में हजारों लाखों आदमी हुआ कह सकते हैं, पर मैं नहीं कह सकता कोई भी। अरे मैं को तू और यह तो कहने वाले मिलेंगे, पर मैं कहने वाला एक ही मिलेगा, सिवाय एक ही कोई मैं कहने वाला नहीं है। ख्याल हो गया? तो जो मैं सबसे छोटा हुआ, इसको बहुत ज्यादा नहीं मिलते। जैसे मैंने कहा जागृत अवस्था इतनी कमजोर है कि सत्ता रूप से स्वप्न और सुषुप्ति रहते हैं, पर स्वप्न और सुषुप्ति ऐसे भी आते हैं तो स्वप्न जागृत अवस्था स्मृति में ही नहीं रहती, जागृत तो रहती नहीं, तो इस बार जागृत कमजोर हुई। ऐसे मैं सबसे कमजोर हुआ, मैं सबसे प्रबल है। क्यों? मैं एक अहम लगा करके आपने उसको बलवान बना दिया। मैं तो आपके सिवाय कौन कहेगा, मैं बताऊं? तू यह हुआ तो कह देंगे, आता है। तो मैं होने से ही हूँ है, अगर मैं नहीं हो तो हूँ नहीं हुआ, है ही है हुआ, अरे है ही परमात्मा का स्वरूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्य, असत वस्तु का भाव नहीं है, सत असत है ना, इसका भाव सत्य है ही नहीं। प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो एक क्षण में न बदलती हो, तो उसकी भाव कैसे कहे? कल था आज नहीं है, एक क्षण पहले दूसरे क्षण में नहीं है, तो उसकी सत्ता कैसे? सत्ता है ही नहीं, केवल आपने मान रखी है। ना भाव भी देते, सत्य का अभाव नहीं होता। आप चाहे न माने न देखे दृष्टि न डाले, तो भी है तो है ही है, रहेगा। तो है में स्थित हो जाना है, नहीं में स्थित नहीं होना है। नहीं में स्थित हो नहीं सकते, केवल भावना आप करते हो, इसी से ये बंधन हुआ। अब अहंकृत भाव और ममता का भाव का आप करते हो, न करोति न लिप्यते। पर जब अहंत भाव करता, अहंकार मूढ़ात्मा करता, मैंने फंस जाता है। ये से न अहंकृत भाव और बुद्धि लिप्त नहीं हो रहा, अहंकृत भाव नहीं होता होगा तो आप इसे मोल न होगा, न हंसी न निबद्धति, न बंधता है, न हरण करता है, न बंधता है। इसमें कोई शंका हो, संदेह होता हो तो पूछे। कर्तृत्व जो है नहीं, कर्तापन, ये कर्तापन शुद्ध स्वरूप में नहीं है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ इसे मान लेता है। मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, होती है वो न मानने से थोड़ी मिटेगी, होती है वो वस्तु मानने न मानने के अधिकार में नहीं है। नहीं है वो मानो तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं ठीक है। गीता में देखो तो कर्ता गुणों को बताया, कर्ता इंद्रियों को बताया, कर्ता प्रकृति को बताया है, उनको कर्ता बताया। और स्वयं नहीं गुरुवन न कार्य न करता है न करवाता है। इस बात से तत्वविद को बताया कि नहीं वो किंचित करो मैं जीव तो बन तत्वविद, मैं किंचित भी नहीं करता हूँ, कुछ भी किंचित मात्र भी करता नहीं। नान्य गुणे भय करता, गुणों के सवय अन्य करता नहीं है, ऐसा जानता है। गुणों से परे जानता हूँ, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्यों? मेरे भाव तो प्राप्त है ही, अपने को कर्ता मानने से अलग वो भान होता है, मैं अलग हूँ। हाँ हाँ, अपरा प्रकृति हुई मैं अपरा हुई। हाँ, वास्तविक स्वरूप है।
बताया था, तो क्षेत्र के तो वास्तविक हुआ, क्षेत्र का क्षेत्र को पकड़ कर ही वो क्षेत्र के संज्ञा हुई। ये अपना प्रकृति क्षेत्र हुआ। तो प्रभु जी, ये जो हमारा वास्तव स्वरूप है, हाँ, जो सृष्टि में जागृत को, स्वप्न को, तीनों को साक्षी रहता है, इन तीनों में कल्पित रूप से बढ़ता है, तो वही हमारा असली स्वरूप, वो असली स्वरूप है आपका। तो प्रभु बात यही हुई कि भ्रम है, जब तक दो भ्रम गया फिर एक। हाँ यही बात हुई। हाँ बिल्कुल भ्रम से ही ऐसा है। बिल्कुल। ये सृष्टि रूप से आप ही बढ़ता है, सर्वव्यापी ये आप ही है। हाँ, तो प्रभु से हमारी अभिन्नता है, अभिन्न स्वतः है। भ्रम से ही भेद है। हाँ जी, ये बात है खास कि अपरा प्रकृति के साथ एकता होने से आप में आप परमात्मा से अलगाव भान होता है, अलगाव हुए नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि जैसे माँ का बेटा है तो बेटा तो माँ का ही रहेगा, परंतु स्त्री के साथ होकर माँ से विमुख हो जाता है, माँ को नहीं मानता, स्त्री को मानता है। तो स्त्री का संबंध नहीं है, वो तो संबंध पीछे से हुआ है, और माँ का संबंध तो शरीर के साथ है, उसने जन्म लिया है। ऐसे परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के वश में हो गया, ममोई अंश हो, और मनस्थान प्रकृति स्थान कर सकी, इसके साथ हो गया। तो प्रकृति के अंश के साथ में संबंध आपका नकली है, और परमात्मा के साथ आप संबंध आपका असली है, स्वतः है, तत्व से स्वतः सिद्ध है। तो प्रभु जी अंतकरण से ये अलग हो जाए, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, हाँ, करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहता। ऐसी बात है, अपने स्वरूप में सिद्ध है, अपने स्वरूप से अलग हो नहीं सकता। मैंने बहुत विशेष बात कह दी कि परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी आपसे अलग हो जाए, इसमें असमर्थ है परमात्मा भी। आप क्या अलग हो जाओगे? तो प्रभु जी ये पूर्ण है, अपने को भूल कर अपनी शक्ति, अब भूल करके शरीर में मान लिया, ये तो चाहना करता है प्रकृति के अंश की। हाँ, हालांकि प्रकृति वो चाहना करने से अलग है। प्रकृति बंधो विषय स्नेहते चाहते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है, हरिया न्यारो थी, तो न्यारा करने से वो आप ही है। अब इसमें आपके कोई संदेह होने वो प्रकट करो। संदेह तो प्रभु जी ये है कि प्रकृति का अधिष्ठान और आधार तो यही है ना, और स्वयं समय में केवल प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, सभी क्रियाएं होती, सभी अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विधा से प्रत्यक्षता दैवम चैवात पंचम। अब पंचम देव हो जिसमें वो न्यायम व विपरीतम व ये पंचे 5 हेतु होते हैं। ऐसे 5 हेतु है, उसमें ये अहंकृत भाव इसने कर दिया, सब में मुख्य हो गया स्वतंत्र करता। अहंकार विमूढ़ करता है मन्य थी, नश्य न अहंकृतो भाव और बुद्धि से लिपते। तो 5 हेतुओं में करता है, वो भी माना हुआ है नहीं। अब है नहीं, उसको मिटाना है, तो उसको यहाँ आप गहरा विचार करो कि मैं नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। क्रिया तो हो रही है इंद्रियों के द्वारा, प्राणों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण बहिर्करण प्राण, इनसे क्रियाएं हो रही है। तो पहले हो रही में सिद्ध हो जाए, आप कर रहे हैं इसमें नहीं, हो रही है तो करना, फिर होना, और फिर है रह जाएगा। शुरू में जाते ही होना नहीं होगा, होना तो क्रिया है और है में क्रिया नहीं है। क्रिया रहे तो स्वतः सिद्ध तत्व है। तो करना होना है, ये 3 श्रेणियां है। तो करने से होने में ले जाओ, अभी हो रहा है, पश्चिम सुनन स्पर्शन देखना सुन गन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मेषण निमिषण की इंद्रिया ने इंद्रिया वर्तन थे धारिय, ये इंद्रिया में वर्त रही, हो रही है क्रिया। नहीं वो किंचित करो मैं इतना करता हूँ, ये चीजें हो रही है, करता हमें मान्य से मान लेता है, तो हो रही है।
गुणागुणी बोलते। प्रकृति क्रियमाणा ने गुण ही कर, प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है। ये क्रिया प्रकृति का कार्य है। करने से सिद्ध होता है प्रकृति में, और स्वयं सिद्ध होता है स्वतः अलग। इस बात से बात सुगम है, सीधी है। नारायण 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 नारायण। संदेह इसमें करो तो बहुत लाभ हो। जो संदेह है वो प्रकट करो। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 18 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।